मेरी आलोचना होती है तभी मेरे को काम करने को और शक्ति मिलता है। तो आलोचना से मैं घबराता नहीं। बेरमो विधायक ने किया लगभग 1 अरब 10 लाख रुपए के कार्यों का शिलान्यास। बेरमो विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने पेटरवार प्रखंड के पिछरी से गोमिया प्रखंड के तेनुघाट तक का बहुचर्चित नहर किनारे के सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य का बुधवार को अंगवाली के नहर किनारे शिलान्यास किया। विदित हो कि इस सड़क निर्माण के लिए बहुत दिनों जनता के द्वारा बेरमो विधायक से मांग की जा रही थी। इस पर बेरमो विधायक ने संज्ञान लेकर इस सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। यह कार्य पथ प्रमंडल बोकारो के द्वारा 99 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण होगा। इसकी कुल दूरी 26.32 किलोमीटर है। इसमें 1.56 किलोमीटर जैनामोड़ फुसरो मुख्य मार्ग से नहर तक निर्माण होगा। नहर से तेनुघाट तक 24.75 किलोमीटर सड़क निर्माण होगा। विधायक श्री सिंह ने बुधवार को कुल लगभग 1 अरब 10 लाख 14 हजार रुपए की योजना का आधारशिला रखा। इसमें पेटरवार प्रखंड के पिछरी कॉलोनी साउथ ब्लॉक में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का मरम्मत और नवीकरण कार्य का शिलान्यास किया। यह कार्य लगभग 19 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। पेटरवार प्रखंड अंतर्गत राजकीयकृत उच्च विद्यालय अंगवाली में 4 अतिरिक्त कमरा का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। यह कार्य ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल बोकारो जिला के द्वारा 46.61 लाख रुपए की लागत से निर्माण होगा। इसके अलावा पेटरवार प्रखंड के अंगवाली उत्तरी पंचायत भवन के सामने आयुष्मान आरोग्य मंदिर का मरम्मत और नवीकरण कार्य का शिलान्यास किया। यह कार्य लगभग 19 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। यह कार्य लगभग 19.68 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। पेटरवार प्रखंड के ही अंगवाली दक्षिणी गाभर मोचरों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का मरम्मत और नवीकरण कार्य का शिलान्यास किया। यह कार्य लगभग 19 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। यह कार्य लगभग 24.88 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक श्री सिंह ने कहा कि जनता के विश्वास और प्यार की वजह से नहर किनारे सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास कर पा रहा हूं। कहा कि नहर से पिछरी तक का बाईपास सड़क बनाया जा रहा है। नहर किनारे सड़क का पिछरी से तूपकाडीह तक 6 किलोमीटर है। यह भी सड़क 17 से 18 करोड़ की लागत से निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा इस सड़क पर 7 नए पुल का निर्माण होगा। यह सड़क लगभग 1 वर्ष में बनकर तैयार होगा और यहां के लोगों के लिए लाइफ लाइन होगा। फुसरो जैनामोड़ सड़क के बारे में कहा कि उसका 1 करोड़ रुपए की लागत से मरम्मती का टेंडर हो चुका है, जिसका गुरुवार से काम लग जाएगा। साथ ही दामोदर नदी पर पुल के मरम्मती का कार्य 20 लाख रुपए से किया जाएगा। कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जैनामोड़ के तिलकामांझी चौक से लेकर फुसरो के निर्मल महतो चौक तक 156 करोड़ रुपए की लागत से डबल लाइन सड़क बनाने की स्वीकृति दे दी है। यह भी कार्य बहुत जल्द टेंडर कराकर प्रारंभ किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने 930 करोड़ रुपए का नावाडीह से भंडारीदह होते हुए खुटरी तक ट्रांसपोर्टिंग हेतु सड़क निर्माण कार्य का स्वीकृति दिया है। इसका भी टेंडर 2 से 3 महीने में हो जाएगा। कहा कि वर्ष 1975 में बोकारो तेनुघाट नहर निर्माण के बाद पिछरी तेनुघाट सड़क का निर्माण हुआ था। यह जब भी सड़क की मरम्मती का कार्य हुआ तो सिर्फ मेरे पिता स्व राजेंद्र बाबू के कार्यकाल में हुआ। मौके पर अंगवाली उत्तरी पंचायत मुखिया धर्मेंद्र कपरदार, पूर्व मुखिया गोरीनाथ कपरदार, कांग्रेस नेता शब्बीर अंसारी, परवेज अख्तर, गणेश मिश्रा, जीप सदस्य माला कुमारी सहित विनोद नायक, उदेश दुबे, हरप्रीत सिंह उर्फ बिक्की सरदार, राजेंद्र सिंह, भीम पाल, आशीष पाल, रंजीत नायक, राजेश सिंह, ब्रिजेश सिंह, राजेश दुबे, रियाज अंसारी, सत्यजीत मिश्रा, अभय मिश्रा, हिमाचल मिश्रा, संदीप मिश्रा, इनायत हुसैन, सोमाली देवी, आलेनबी अंसारी, गौतम पाल, अभय ठाकुर, अजीत रविदास, पवन नायक, निताई रजवार, पवन कुमार आदि लोग मौजूद थे। दस्तक लाइव से मुख्य उपसंपादक साबिर अंसारी की रिपोर्ट। करवा दिया था, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण और विभागीय कार्रवाई के चलते ये पूरी कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी थी। आज ये सौभाग्य मिला आप लोग के प्रेम से, आशीर्वाद से कि मैंने पहले कार्यकाल में इसका टेंडर करवाया और आप लोग ने भरोसे के साथ मुझे जिताया और आज दूसरे कार्यकाल में इसका चुनाव करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से ये सवाल जरूर कर रहे हैं कि भैया इसमें तो लिखा हुआ है तेनुघाट से पिछरी, तुक्का डी तक ये रोड नहीं जाएगा क्या?
तो मैं उनके लिए बता दूं कि तेनू घाट से पिछली प्रेस के साथी लोग भी हैं, अगर आप लोग भी अपने कल के अखबार में इसे अंकित करें, कल के अखबार में इसे छापे, तो मैं समझता हूं कि जो जनता मुझे जिता के लाई है उसके प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है उससे उनको मैं अवगत करा पाऊंगा। तो ये तेनू घाट से पिछली टेंडर जरूर हुआ, और पिछली टेंडर मैंने इसलिए कराया है क्योंकि पिछली का कोई सड़क नहीं था जो मेरे चापी से जाने वाले लोगों का, मेरे अंगवाली से जाने वाले लोगों का, मेरे खेतों से जाने वाले लोगों का, अगर उनको बेरमो जाना हो, अगर उनको पिछली जाना हो, अगर उनको कातरी जाना हो, तो उनको छुपका जाना पड़ता। तो मैंने ये सोचा कि मैं नए अलाइनमेंट के साथ पिछली गांव का बाईपास निकालूं, और ये इसीलिए अलाइनमेंट दी गई कि तेनू घाट से पिछली तक नहर से होते हुए पिछली जो हमारा दामोदर पुल है वहां तक आपको नया अलाइनमेंट मिले, ताकि आपको 2 अन्य सड़क का फायदा हो सके। अब आप बोलिएगा कि ये तुक्का-डी क्यों नहीं जा पा रहा है, तो तुक्का-डी विधायक को अनुशंसा करने का पावर होता है। 30% कोई भी काम का एक्सप्लेनेशन जिसको बोलते हैं, उस 20% के एक्सप्लेनेशन में कोई भी काम का एक्सटेंशन हो सकता है। तो पिछली से तुक्का-डी मात्र 6 किलोमीटर बच जाता है, और हमारा 20% का एक्सप्लेनेशन इस काम में होगा तो ज्यादा से ज्यादा हमारे को 17 से 18 करोड़ रुपया का और लागत हम लोग को इसमें मिल जाएगा, और ये मार्ग जो है ये तुक्का-डी तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा। इसका नाम इस मार्ग में 26 किलोमीटर पिछली तक और 6 किलोमीटर पिछली के पास, टोटल 32 किलोमीटर का हम लोग सीमा तय कर रहे हैं। 4 नए पुल बन रहे हैं। आप लोग ने देखा होगा बहुत सारे पुल का डाइवर्जन नीचे से हो गया है, बहुत सारा पुल 5 में 6 7 पुल है, 7 नए पुल हैं। आपको तेनू घाट से तुक्का-डी तक 7 नए पुल का निर्माण होगा इस रोड में, ताकि अगर सड़क के साथ पुल भी बने तो ये कल को जाकर कोई पुल अगर ध्वस्त होता है पुराना वाला, तो ये सड़क उसके लिए बाधा न हो। तो इसलिए हम लोग 7 नए पुल का भी निर्माण कराने जा रहे हैं। और जब ये रास्ता बन जाएगा, और मैं समझता हूँ अजय भैया कितने में रास्ता होना चाहिए, ये करीबन पूरी जो सड़क है उसकी जो समय तिथि है वो है 1 साल की, और मैं समझता हूँ जब ये सड़क बनकर तैयार होगा, निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से तेनू घाट आपको मात्र 10 मिनट में आप पहुंचिएगा, और यहाँ से तुक्का-डी भी मात्र 10 मिनट में पहुंचिएगा। लेकिन मेरा संवेदक लोग से भी निवेदन होगा कि काम अच्छा करिए, जगह जगह जहाँ पर आपको डिवाइडर देने की जरूरत है, स्पीड ब्रेकर देने की जरूरत है, स्पीड ब्रेकर दीजिएगा, क्योंकि आजकल मीम का जमाना चल रहा है। लोग फेसबुक पर मीम बनाकर डालने लगे, यूट्यूबर ज्यादा बढ़ गए, पता चला स्टंट में हमारे छोटे भाई लोग को ही चोट लग गया, हमारे बच्चों ही को चोट लग गया। तो उसको हमको देखते हुए आप लोग स्पीड ब्रेकर का भी जगह जगह जहाँ पे गाँव है उस गाँव के दोनों तरफ घुसने से पहले और घुसने के बाद स्पीड ब्रेकर का निर्माण करिए, ताकि ग्रामीणों को आने वाले बाहर के वाहनों से तकलीफ ना पहुंचे। और जो भी लोग आप लोग कार्य में रखें, मेरा निवेदन नहीं है, ये मेरा आदेश है कि आपको बेरमो विधानसभा पेटरवार प्रखंड के लोगों को ही रखना है, बाहर के लोगों को आपको नहीं रखना। रोजगार हम एक विधायक और रोजगार क्या दे, विधायक यही दे सकता है कि जितना ज्यादा कार्य लेकर आ सके वो विधायक उसी में रोजगार हो सकता है। बेरमो की जनता के लिए पेटरवार अंतर्गत आता है। मैं आपको ये भी सूचना देना चाहता हूँ प्रेस के माध्यम से कि बहुत लोग मेरे को ट्रोल कर रहे थे कि फुटरो जैना मोड़ सड़क देख लीजिए, फुटरो जैना मोड़ सड़क देख लीजिए, लेकिन जब तक वो सड़क ठीक था किसी ने मुझे पीट नहीं सकता पाया। अब बरसात में खराब हो गई तो इंद्र भगवान को मैं थोड़ी रोक सकता हूँ, लेकिन मैं इंद्र भगवान को ये भी नहीं बोल सकता बारिश रोक दीजिए और मैं सड़क बना दूंगा। तो अब बरसात खत्म हो रही है, धूप दिन ब दिन और निकलते जा रहा है, हम लोग को और रोशनी मिलते जा रही है। तो कल से 1 करोड़ का टेंडर हो चुका है फुसरो जैना मोड़ सड़क का, 1 करोड़ का रिपेयरिंग का टेंडर हुआ है, उसका टेंडर फाइनल भी हो गया और कल से उसका काम लगने जा रहा है।
दामोदर पुल का 20 लाख का मरम्मती का काम लगने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपके माध्यम से आपको सूचित करके अपनी बेरमो की जनता की तरफ से आदरणीय हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि खुसरो से जैना मोड़ तिलका मांझी चौक, जैना मोड़ तिलका मांझी चौक से लेकर खुसरो निर्मल मातो चौक तक आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने तकनीकी स्वीकृति 156 करोड़ की खुसरो जैना मोड़ लेन को 2 लेन करने की स्वीकृति दी। अब खुसरो जैना मोड़ सड़क भी 2 महीने के अंदर टेंडर होगा और 156 करोड़ की लागत से खुसरो जैना मोड़ सड़क बनने जा रहा है। दूसरा जो स्वीकृति मिला है कि आए दिन आपने देखा होगा कि खुसरो जैना मोड़ मार्ग पर कोयले की गाड़ी, छाई की गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट संचालन होते रहता है, तो उसके लिए 930 करोड़ का स्वीकृति आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, जो आपको नवाडी से गुजरेगा, भंडारीदा होते हुए और पूरा बेरमो का रास्ता पिछड़ी होते हुए आपको कुटरी के पीछे निकलेगा। उसकी लागत 930 करोड़ रुपया से, वो भी टेंडर 2 से 3 महीने में होने का। क्योंकि मैं अंगवाली में खड़ा हूँ और चुनाव के बाद हम लोग ने अलग अलग परिस्थितियां देखी हैं। चुनाव के बाद काम करने का जितना समय मिला उसमें हम लोग ने काम करने का प्रयास किया है। अभी जो हमारा रोड बनवाया था मैंने अंगवाली से, जो बालू बनकर जाता था, उसका जो एडजॉइनिंग रोड था वो गांव के विवाद में किसी भी तरह से साल भर से बन नहीं पाया था। अभी हम लोग ने नया रोड के लिए रास्ता खरीदा है और उस पे कार्य प्रगति पे है और वो भी रोड आपका बनकर अब कंप्लीट होने जा रहा है। मेरे को लगता है कि आप लोग ने सबने देखा भी होगा कि जो पुराना डाइवर्जन है उस डाइवर्जन को छोड़कर हम लोग ने सीधा डाइवर्जन आपके खुसरो जाने के लिए तय किया है। आने वाले समय में कोशिश यही होगी कि आपके विश्वास पर मैं खड़ा उतर सकूं, आपके उम्मीद पर मैं खड़ा उतर सकूं और अपने पिता और उनके गुरु स्वर्गीय पंडित दिनेश्वरी दुबे जी का और राजेंद्र बाबू का विश्वास आप लोग के दिल में जो है, आप लोग के जमीन में जो है, आप लोग के जमीन में जो है, वो विश्वास को जीवित रख सकूं और इसी तरह काम करते रहूं। आप लोग में जो प्यार भी आपका कर्तव्य बनता है और मेरा बड़ाई करना भी आपका कर्तव्य है। तो ये जो आलोचना करने की कभी इससे डरता नहीं, मेरी आलोचना होती है तभी मेरे को काम करने का और शक्ति मिलता है। तो आलोचना से घबरा करके फेसबुक पर जितना लिखना है लिखिए, आप जितना लिखिएगा उतना ज्यादा मैं काम करूंगा। तहे दिल से आप लोग प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच से आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद।